Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our chapter number 3rd, exercise 3.6, part 6. Question is there, find the SCF. It means highest common factor of the following numbers. The first question is there, 18 and 48. Now, exercise 3.6. ठीक है, क्वेश्चन इज देयर 18 and 48 and find the highest common factor. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व 18. देखो 2 से करेंगे, 2 9 ज़ा 18, देन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3. अब 48 को आप सॉल्व कर लो. 2 से करेंगे तो आपका आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 24 हो गया. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आपका 12 हो गया. 2 6 ज़ा 12 होता है. देन 2 3 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3. राइट है. सो 18 के आपके फैक्टर क्या बने आपके पास में? 18 के बने आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है, 2 3 एंड 3. एंड 48 के क्या बने आपके पास में? 48 के बने 1 2 3 4. ठीक है, 1 2 3 एंड 4. ठीक है, देन 3. ठीक है, ये आपके फैक्टर आ गए. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे. ठीक है, कॉमन फैक्टर. ठीक है, इन दोनों के कॉमन फैक्टर कौन से है? देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो आपका 2 आ गया. देन ये 3 और ये भी 3. ठीक है, ये कॉमन फैक्टर हो गया. तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 3 ज़ा 6. तो दिस इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. नाउ सेकंड आपके पास में है, सेकंड है आपका 30 एंड 42. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है 30 को सॉल्व करेंगे. देखो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15. ठीक है, 15 2 ज़ा 30 होता है. देन 3 से करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, देन 5 1 ज़ा 5. राइट. देन 42 को आप सॉल्व कर लो. तो देखो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, देन 3 से होगा ये 3 7 ज़ा 21, देन 7 से होगा 7 1 ज़ा 7. तो यहाँ पर हम लोग फैक्टर लिख लेंगे. तो 30 के फैक्टर आप लिख लो. यहाँ पर क्या है हमारे पास में? 2 3 एंड 5. ये फैक्टर किसके हैं? 30 के. देन 42 के फैक्टर हमारे पास में है 2 3 एंड 7. राइट. अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर हमारे पास में क्या है? देखो ये 2 और ये 2, ये कॉमन फैक्टर हो गया. यहाँ पर 3 भी हमारे पास में क्या है? कॉमन फैक्टर है. तो हमको ऐसे पूछा था, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, 2 3 ज़ा 6. तो ये इसका क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया. राइट. नो थर्ड है हमारे पास में 18 एंड 60. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व 18. राइट. देखो 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 9. 2 9 ज़ा 18. देन 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3. राइट. देन आप 60 को सॉल्व कर लो. 2 से करेंगे तो कितना आएगा? ये 30. ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 0 का 0. 2 से करेंगे तो ये आएगा 15. 15 2 ज़ा 30. 3 से करेंगे तो 3 5 ज़ा 15. 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5. तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 18 के फैक्टर हमारे पास में है 2 3 एंड 3. राइट. देन 60 के फैक्टर हमारे पास में है 2 2 3 एंड 5. राइट. तो कॉमन फैक्टर हमारे पास में क्या है? देखो ये 2 और ये 2 सेम. ठीक है, ये 3 और ये 3 ये भी सेम. इसके अलावा आपको कोई दिख रहा है यहाँ पर जो यहाँ पर कॉमन फैक्टर है? नहीं दिख रहा है. तो आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या बन गया आपका? वो बन गया आपका 6. राइट. ना डी नंबर पे आपको दिया हुआ है 27 एंड 63 के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. तो फर्स्ट वी सॉल्व 27. राइट. नाउ
3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3, राइट, देन 63, ठीक है। 63 को सॉल्व करेंगे हम लोग 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर आप 3 से सॉल्व करोगे तो 3 7 ज़ा 21, देन 7 1 ज़ा 7। तो 27 के जो फैक्टर्स है हमारे पास में वो है 3 इंटू 3, राइट। देन 63 के फैक्टर्स हमारे पास में है 3 इंटू 7। तो कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, देखो 3 और ये 3, ये कॉमन फैक्टर मिल गया आपको, ये 3 और ये 3 ये भी कॉमन मिल गया आपको, यहाँ पर कॉमन नहीं है। सो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा 3 3 ज़ा 9, राइट। ना नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद में है ई नंबर का, ठीक है। ई पर लिखा हुआ है 36 एंड 84, राइट, 36 एंड 84। तो फर्स्ट वी सॉल्व 36। तो 36 को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, इसको करेंगे 2 से। देखो 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 1 बचा, ये 16 हो गया आपका, 2 8 ज़ा 16, 18 2 ज़ा भी 36 होता है, राइट। अगेन 2 से करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 का डेल सभी को आता है, देन 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3। सेकेंड है 84, डिवाइड करेंगे इसको 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, देन 3 से करेंगे 3 7 ज़ा 21, देन 7 1 ज़ा 7, राइट। सो आप 36 के फैक्टर हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, और 36 के फैक्टर हमारे बन जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देन 84 के फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे, ये बनेंगे हमारे पास में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, राइट। तो कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, देखो ये आपका 2 हो गया 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, 3 ये भी आपका 1 टाइम, यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो दिस इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 70 105 एंड 175। तो फर्स्ट वी राइट 70 हियर, ठीक है, देन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, देन ये होगा आपका 5 से, 5 7 ज़ा 35, देन 7 1 ज़ा 7, राइट। देन नेक्स्ट है 105, ठीक है, 105 को आप सॉल्व कर लो किससे, ये हो जाएगा आपका 5 से, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, राइट। 3 से कर दो आप, 3 7 ज़ा 21, देन 7 से कर दो, 7 1 ज़ा 7, ठीक। देन नेक्स्ट है 175, एंड नाउ 75 को हम लोग कैसे करेंगे, 5 से, ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 2 कैरी, तो 2 5 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25, देन 5 से करेंगे तो 5 7 ज़ा 35, और 7 से करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, राइट। सो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 7 के फैक्टर हमारे पास में क्या क्या है, 2 5 एंड 7, राइट। देन 105 के लिख लेते हैं, 105 के हमारे पास में क्या है, 5 3 एंड 7, एंड 175 के हमारे पास में क्या है, ये है 5 5 एंड 7, राइट। तो देखो कॉमन फैक्टर हमारे पास में क्या आ गया, कॉमन फैक्टर हमारे पास में आ गया 5, ठीक है, तीनों में 5 5 और यहाँ पर 7, राइट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या बन जाएगा, 35, राइट। तो यहाँ पर देखो मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और 5 तक मैंने करवा दिया, जी भी मैंने करवा दिया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना आपके नीचे के एच आई और जे, ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमको दिया है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है।
तो टू कंसेक्टिव नंबर का जो है HCF कितना आएगा, वो ऑलवेज कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, बराबर। देन सेकंड पूछा है कि व्हाट इज द HCF ऑफ टू कंसेक्टिव इवन नंबर्स। ठीक है, टू कंसेक्टिव इवन नंबर्स का क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और व्हाट इज द HCF ऑफ टू कंसेक्टिव ऑड नंबर्स, उनका HCF कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 वाज फाउंड एज फॉलोइंग फैक्टराइजेशंस। 4 का आपको मिल जाएगा 2 2 और 15 का आपको मिलेगा 3 and 5। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer is correct? If not, तो what is the correct answer? ठीक है, तो HCF जो है कभी भी 0 नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नो, द आंसर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, बिकॉज 1 is the highest common, 1 is the highest common factor of 4 and 15, राइट। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 15 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जो है आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।